दिव्य सज्जनों नमस्कार, जय हिंद। मैं डॉक्टर टी.सी. राव आप सभी का सोल्जर वॉइस चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए पहली चिंगारी पूरे हिंदुस्तान में फैलाई थी, जिन्होंने कल जिराड़ को लड़ते लड़ते मारा था, जिन्होंने दूसरे देश में जाकर के नेताजी सुभाष चंद्र की तरह अपनी एक सेना तैयार करने की कोशिश की थी ताकि हिंदुस्तान में आकर के वो अंग्रेजों को फिर यहाँ से भगाने का प्रयास करे। दोस्तों, उस हस्ती का नाम था राजा राव तुलाराम, भारत रत्न के असली हकदार। दोस्तों, भारत के स्वतंत्रता संग्राम की गाथा केवल दिल्ली, कानपुर और झांसी तक सीमित नहीं थी। हरियाणा की धरती ने भी एक ऐसा वीर को जन्म दिया था जिसने अंग्रेजों की नींव हिला दी थी। वो थे राजा राव तुलाराम, जिनका जन्म 9 दिसंबर 1825 को रामपुरा, जो आज रेवाड़ी के साथ बिल्कुल सटा हुआ है, में जन्म हुआ था। राव तुलाराम बचपन से ही पराक्रमी और नेतृत्व गुणों से संपन्न थे। शौर्य भरा हुआ था उनके अंदर। 13 वर्ष की आयु में पिता के देहांत के बाद उन्होंने राजपाट संभाला और जनता का विश्वास जीता। 1857 की चिंगारी जब फैली तब अहिरवाल ने भी उसका नेतृत्व किया। राव तुलाराम ने रेवाड़ी किले को मुख्यालय बनाकर 5000 अहिरों की सेना तैयार की। नवंबर 1857 नसीबपुर की निर्णायक लड़ाई। राव तुलाराम की सेना ने अंग्रेजों को करारी शिकस्त दी। ब्रिटिश कमांडर कर्नल गेरार्ड युद्ध भूमि में मारे गए। ये वह क्षण था जब अहिरवाल ने अंग्रेजों को उनकी औकात दिखा दी थी। जब अन्य स्थानों पर विद्रोह दबा दिया गया, तब भी राव तुलाराम ने गुरिल्ला युद्ध जारी रखा। जनता ने उन्हें आश्रय, भोजन और सहयोग दिया भरपूर तरीके से। वो केवल एक शासक ही नहीं बल्कि आशा के प्रतीक थे अहिरवाल में उस समय। राव तुलाराम की सोच सीमाओं से बहुत दूर थी। वे काबुल पहुंचे और अफगान अमीर से सहयोग मांगा उन्होंने। उनका सपना था कि रूस, ईरान और मध्य एशिया की शक्तियां भारत की आज़ादी में कंधे से कंधा मिलाएं। उनको उन्होंने सहमत भी कर लिया था। दोस्तों, एक दिन बहुत पूरे अहिरवाल के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए और आज़ादी की लड़ाई के दिन एक काला दिन आया। 23 सितंबर 1863। मात्र 38 वर्ष की आयु में राव तुलाराम का निधन हो गया। एक सौपन अधूरा रह गया, लेकिन उनकी गाथा दोस्तों अमर हो गई। राव तुलाराम केवल हरियाणा के नायक नहीं बल्कि भारत के सच्चे स्वतंत्रता सेनानी थे। अंग्रेजों को हराने वाले, जनता को संगठित करने वाले और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तलाशने वाले पहले वीर। ऐसे महानायक को भारत रत्न से सम्मानित करना राष्ट्र का कर्तव्य बनता है। दोस्तों, यादव समाज कुछ वर्षों से अहिर रेजिमेंट के गठन की मांग कर रहा है। अहिरों के शौर्य की कहानी राव तुलाराम के शौर्य से ही शुरू होती है दोस्तों, तथा उसके बाद रजानरा की लड़ाई। इन दोनों अहिरों के पराक्रम एवं शौर्य को आधार मानकर ही अहिर रेजिमेंट की गठन को मांग को मजबूती मिलती है। उनकी विरासत आज भी जीवित है। राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। राव इंद्रजीत सिंह केंद्रीय मंत्री और जनप्रिय नेता, 6 बार सांसद और 4 बार विधायक चुने गए। राव अजीत सिंह व राव यदविंदर सिंह और राव परिवार के अन्य सदस्य। राव यदविंदर सिंह भी 2 बार विधायक रहे हैं और लोगों की सेवा की है। मैं बात करूं नई पीढ़ी की प्रतिनिधि श्रीमती आरती सिंह राव, आज हरियाणा के कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेवारी संभाल रही हैं। ये सभी अपने पूर्वज की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं और जनता की सेवा कर रहे हैं। राजा राव तुलाराम एक ऐसा नाम जो वीरता, त्याग और दूरदृष्टि की गाथा है। उनका बलिदान आज भी हमें प्रेरित करता है कि स्वतंत्रता ही सबसे बड़ा धर्म है। यदि उनका छोटी उम्र में यानी 38 साल की उम्र में निधन नहीं होता तो दोस्तों भारत को आज़ादी 1947 की बजाय 1897 में ही मिल जाती और भारत को 50 साल और इंतजार नहीं करना पड़ता है। यूं कहिए कि 50 साल और अंग्रेजों की गुलामी और यातनाएं नहीं सहनी पड़ती। राव तुलाराम का नाम अंग्रेज आज भी बड़े सम्मान से लेते और भारत उन्हें कभी भूल नहीं सकता। दोस्तों, अब समय आ गया है कि राष्ट्र उन्हें उनके योग्य सम्मान
भारत रत्न से नवाजे। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मैं उस भारत के सपूत को, अहिरवाल के सूरज को मैं नमन करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फॉरवर्ड करें ताकि लोग अपने महानायक, जिसे हम भारत की आज़ादी का सूत्रधार कहते हैं, उनके बारे में जानें, उनके दर्शन करें। इसी के साथ भी दोस्तों नमस्कार। और मैं एक पुस्तक लिखी है उनके ऊपर, भारत रत्न के असली हकदार राव तुलाराम, आज़ादी के सूत्रधार। ये पुस्तक 23 तारीख को यानी उनकी शहीदी दिवस के ऊपर रिलीज होगी राव इंद्रजीत सिंह जी के हाथों से ही। इसके साथ दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। जल्दी एक और वीडियो लेकर हाजिर होऊंगा ऐसे ही वीर सेनानी के ऊपर, ऐसे ही शौर्य और पराक्रमी व्यक्तित्व के ऊपर। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।